तो स्वागत है आपका टॉप नॉच टेक फैक्ट के एक और नए तड़कते भड़कते एपिसोड में। इस वाले में हम बात करेंगे इमोजी से रिलेटेड, जीपीएस से रिलेटेड, गूगल की थोड़ी बैक हिस्ट्री से रिलेटेड और ब्लूटूथ की हिस्ट्री से रिलेटेड, कहाँ से ब्लूटूथ का नाम आया, उन सब चीज़ों के बारे में जो एकदम फैक्ट है जो आपको नहीं पता होगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। इसमें से जो पहला टेक फैक्ट है वो इमोजी से रिलेटेड है। बहुत लोग समझते हैं कि इमोजी जो है वो इमोशन से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोजी दो जापानीज वर्ड से आए हैं जिनको स्प्लिट करने पे आता है ई फॉर पिक्चर एंड मोजी फॉर कैरेक्टर। इसका मतलब यही होता है कि पिक्चर से कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को शो करना और जो भी चीजें हैं। सो कैसा लगा टेक फैक्ट, लिख के बताइए नीचे। एक और टेक फैक्ट जिसे जान के आप जरूर अपना आज जाके ब्लूटूथ जरूर चेकआउट करेंगे। उस ब्लूटूथ की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जो उसके पीछे फैक्ट है, क्यों उसका कलर ब्लू है और क्यों उसका नाम ब्लूटूथ है। उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ब्लूटूथ मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए एक बार, ब्लूटूथ 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 क्या समझ में आ रहा है? चलिए अब बताते हैं। ब्लूटूथ दो वर्ड से मिल के बना है जो आप समझ गए होंगे। अब इसके पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एक राजा थे, किंग हेरोल्ड, और उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे को यूनाइटेड किया था, जोड़ा था। अब वो इस चीज से फेमस हो गए थे और उनकी एक खासियत क्या थी कि वो ब्लूबेरीज बहुत खाते थे और जिनकी वजह से उनके तूत जो भी कहें वो ब्लू कलर के हो गए थे। और जब इसका इन्वेंशन हुआ तो उन्हीं की याद में इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। और आज हम जाके देख सकते हैं ब्लूटूथ में का सिंबल जो होता है वो पूरा ब्लू कलर का होता है बैकग्राउंड में, और उसका नाम भी है ब्लूटूथ। उसके बाद वाला जीपीएस से रिलेटेड है। आपको सबको पता होगा जीपीएस क्या है। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसमें मोस्टली एप्लीकेशन में जरूर होता है कि द ऐप वांट्स टू नो योर लोकेशन, और उसमें जो लोकेशन होता है वो जीपीएस से ही मालूम पड़ता है। और जीपीएस जो है वो है अमेरिकन सिस्टम है लोकेशन को जांच करने के लिए। इंडिया का भी है नाविक, लेकिन अभी वो अच्छी तरीके से एक्सपेंड नहीं हुआ है। Xiaomi के कुछ फोन्स में अभी आया है, लेकिन पूरा उतना अच्छे से एक्सपेंड नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा कि जीपीएस तब भी काम करता है जब आप इंटरनेट चालू नहीं करे रहते हैं। वो लोकेशंस को चेक करता रहता है, हमेशा हर फोन्स में रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीपीएस फ्री में है क्योंकि वो चार्जेस सामने से कुछ लेता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जीपीएस बहुत भयंकर वाला कॉस्ट करता है अमेरिका के लिए। इसको ऑपरेट करने के लिए अमेरिका को $2 मिलियन हर दिन देने पड़ते हैं ऑपरेट करने के लिए, और अमेरिकन का है इसलिए वो अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से लिया जाता है। तो बहुत ही मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके पैसे लगते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। और एक टेक फैक्ट, बिजनेस टेक फैक्ट ये है कि जो आज हम देख रहे हैं गूगल जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद 1919 में एक एक्साइड कंपनी थी, उसको बेचने के लिए जा रही थी। मतलब वो गई सामने से कि मुझे $1 मिलियन में आप खरीद लीजिए 1919 में। उस समय एक्साइट ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खरीद सकते आप। और वहां से आज तक अगर हम देखें गूगल का जो नेट वर्थ है वो करीबन 500 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछे एक्साइट कंपनी का आपने नाम सुना है तो आप शायद कहेंगे नहीं सुना। तो इससे आपने क्या सीखा, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। और इसके बाद टेक फैक्ट है एप्पल और विंडोज से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। एप्पल बनाता है मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट बनाता है विंडोज। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो दुश्मन है, कंपटीटर है एक दूसरे के, तो दोस्त कभी हो सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा है। 1980s में जब एप्पल अपना पहला कंप्यूटर बना रहा था उस समय माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए कई सारे प्रोग्राम्स को डिजाइन करके उसके लिए दे रहा था 1980s में। लेकिन जब एप्पल अपना मैक ओएस बनाने लगा, माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज बनाने लगा, तो वो चीज़ें सेपरेट हो गई और दोनों अलग हो गई। और आज देख रहे हैं दोनों अपने अपने फील्ड में एकदम तबाहियां मचाई हुई हैं, टॉप नॉच लेवल पे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे द टॉप नॉचर अगर आप कहीं और देख रहे हैं। सो हैव अ गुड डे, टू सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।